एक छोटा सा अंधेरा कमरा और उसमें बेसुध पड़ी बेजान सी प्रिया। प्रिया हमेशा सोचा करती थी कि उसका पति राहुल एक दिन ज़रूर बदल जाएगा। प्रिया जब भी राहुल को उस औरत से बात करते हुए देखती थी वो उससे खूब लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन उसके मन में एक होप था कि एक दिन राहुल ज़रूर बदल जाएगा। वो दिल का बुरा नहीं है, बस भटक गया है। लेकिन आज राहुल ने जो कहा और किया, आज राहुल ने सबके सामने प्रिया को बेइज्जत किया था। तू समझती क्या है खुद को? औकात क्या है तेरी? 5,000 भी महीने का नहीं कमा सकती तू तो खुद की दवा तक नहीं करा सकती है। मेरे टुकड़ों पे पलती है तू। मुझे बोलने वाली कौन होती है? 3 साल में मैं तेरे ऊपर 1 लाख उड़ा चुका हूँ और मुझे बोलेगी? उस रात प्रिया रात भर सो न सकी। कभी करवटें बदलती तो कभी तकिए में मुंह छुपाए बस रोती। राहुल ने 1-1 रुपयों का हिसाब रखा था, प्रिया की ली हुई चीज़ों का, यहाँ तक कि उसकी दवाओं का भी। प्रिया सोचती और कहती, तू कितने सस्ते में बिक गई प्रिया। तूने किसी भी चीज़ का हिसाब क्यों नहीं रखा? अपनी पकाई हुई रोटियों का हिसाब, जो तूने सिर्फ राहुल के लिए नहीं उसके माँ बाप के लिए भी बनाई थी। उन गंदे बर्तनों का हिसाब जो तूने रोजाना अपने हाथों से धुले थे। तूने तो किसी भी चीज़ का हिसाब नहीं रखा प्रिया। राहुल को जब नींद नहीं आती थी तो उसे ऐसे थपकी दे के सुलाती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुलाती हो। और तो और राहुल के पैर को तू इतने प्यार से अपनी गोद में रख के दबाती थी जैसे कोई सर भी ना दबाए। तूने तो किसी भी चीज़ का हिसाब नहीं रखा प्रिया। तू मैथ्स में ही नहीं, जिंदगी के हिसाब में भी कच्ची निकली। तेरे इन सारे जज्बातों का मोल राहुल कौड़ियों के भाव लगा के ले गया और तू बस देखती रह गई प्रिया। उसके बाद जा बिल्कुल उलझी सी घूमती, आंसू मानो रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। फिर एक रोज हाँ जाने उसमें कहाँ से हिम्मत आई, तो अपने माँ बाप के पास गई। उसने अपनी खोई हुई पहचान को दोबारा पाने के लिए खुद से सवाल, तो ये तो नहीं थी प्रिया, तुझे क्या हो गया है? समाज के बताए हुए नियमों में तू क्यों खुद को इतना बांधती गई कि अपने आत्मसम्मान को भी उसके कदमों पे बिछा दिया? तुझे पता ही नहीं चला कि तू क्या से क्या हो गई। तू ये नहीं है प्रिया, तू ये नहीं है। तू उठ, अपनी पहचान बना, तू अपने नाम से जानी जा। प्रिया अब निकल चुकी थी अपनी पहचान की ओर, अपनी मंजिल की ओर। हालांकि उसे कुछ नहीं पता था कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से शुरू करना है। कुछ भी नहीं पता था उसे, लेकिन उसके मन में एक तसल्ली थी कि वो कर ले जाएगी। उसने खुले नीले आसमान की तरफ देखा और एक बात कही, यूनिवर्स, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सारा जहां है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ। मुझे बहुत कुछ चाहिए। मेरा भी हक बनता है कि मैं खुशी को महसूस करूँ, मैं खुद को महसूस करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को महसूस करूँ। फिर क्या था, उसने अपनी पहली जर्नी अपनी हीलिंग से शुरू की। वो हर रोज़ सुबह उठती, अपने माँ बाप से मुस्कुरा के बात करती, वो मेडिटेशन करने लगी थी, भगवान के बहुत करीब रहने लगी थी। हर रोज़ वो यही कहती कि मेरे लिए जो सही हो आप मेरे लिए वो करो। वो हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगी थी। वो हर शाम चाय बनाती, उसे अपने माँ बाप के साथ पीती और चाय के प्याले को देखते हुए कहती,
कितना अच्छा पल है ये। मेरे पास तो सारी दुनिया है। मेरे माँ बाप के साथ मैं चाय पी रही हूँ। ये खुशी भी हर किसी को नहीं मिलती है। वो हर छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढने लगी थी। देखते ही देखते उसकी जिंदगी बदलने लगी थी। वो कहानियाँ लिखने लगी थी, वॉइस ओवर करने लगी थी, ऑनलाइन भी कई वर्क करने लगी। प्रिया ने देखते ही देखते अपना एक सफल करियर बना लिया था। अब वो बहुत खुश रहने लगी थी। उसकी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजरने लगी थी। प्रिया ने अपने पास्ट से एक बात ज़रूर सीखी है कि बिना प्यार की ज़िंदगी बड़े प्यार से गुजर जाती है, लेकिन बिना इज्जत की ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती। इसलिए हमें प्यार के पीछे नहीं, इज्जत के पीछे भागना चाहिए। और उससे भी गहरी चीज़ है कि कुछ फैसले ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए।